भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल मिश्रा रांची एयरपोर्ट पर पिछले 3 घंटे से बैठे हुए हैं। दरअसल वो बरही में हुए रुपेश हत्याकांड में दशकर्म में जाने के लिए रांची आए थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोक दिया है। उनके रोके जाने पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में, सामाजिक कार्यकर्ताओं में रोष देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि सभी को रुपेश पांडे के यहाँ जाना था। हिंदू जागरण मंच के लोग हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग हैं, सभी जो है कहीं ना कहीं रोष जाहिर कर रहे हैं कि जिस तरह से प्रशासन ने उन्हें रोका है ये गलत है, पूरी तरह से गलत है। क्या कहकर प्रशासन ने रोक लगाया है उन्हें? मीडिया के बंधुओं के माध्यम से ही हमें पता चला कि ये कहकर रोक लगाया जा रहा है कि वहाँ माहौल ख़राब हो। हम तो सिर्फ दशकर्म में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे, ना कोई धरना, ना कोई विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम था। हम आपके माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि आप इन्हें रोक के माहौल ख़राब कर रहे हैं। और ऐसा क्या डर है, ऐसा क्या भय है, ऐसा क्या छुपाना चाहते हैं? एक तो हमारे भाई का हत्या हो गया और आज तो आप अत्याचार का हद ही पार कर दिए कि उसके दशकर्म में भी हमें सम्मिलित नहीं होने दे रहे। अभी हमारा कपिल मिश्रा जी से बात हुआ, हम बोले कि 2 मिनट बाहर आ जाइए। हम लोग सभी हिंदू जागरण मंच के बलबीर जी हैं, जमशेदपुर से आए हैं, चाईबासा से आए हैं, हम तो यहीं रांची से हैं, लेकिन हम भी पिछले 4 घंटे से यहाँ खड़े हैं कि 2 मिनट बाहर आके हमसे मिल लीजिए। बोले हम क्या करें भाई, हमको बाहर नहीं आने देना। जब उन्होंने ट्वीट किया कि हमको डिटेन कर लिया है, हमको अरेस्ट कर लिया है, तो उनका मोबाइल छीन लिया गया। अरे क्या कर रहे हैं आप? यहाँ लोकतंत्र चल रहा है कि कुछ और ही चला रहे हैं? और सारा जो आपका अत्याचार है वो हिंदुओं के प्रति चल रहा है। आपकी प्रशासन से बात हुई, एयरपोर्ट मैनेजमेंट से कुछ बात हुई? एयरपोर्ट मैनेजमेंट से हमारा कोई बात नहीं हो पाया, क्योंकि आपको मालूम है हमें अंदर जाने ही नहीं दिया जा रहा है। जी हाँ। और उन्हें अंदर डिटेन कर लिया गया। तो जो बात हो रहा है वो कपिल मिश्रा जी से ही बात हो रहा है और उनके ट्वीट के माध्यम से हमें पता चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मेरा उनसे बात हुआ, नहीं तो फिर तो उनके पास फ़ोन भी नहीं था, वो फ़ोन भी नहीं उठा पा रहे थे। क्या लग रहा है उन्हें वापस भेज दिया जाएगा? अभी तक जो देखने में आया उससे ज्ञात होता है कि उन्हें वापस दिल्ली भेज दिया जा रहा है। ये सरकार का एक तुगलकी फरमान है, जहाँ एक भाई की हत्या होती है और दूसरे भाई अगर उन्हें शांतिपूर्वक हम लोग जा रहे थे, आप यहाँ भी देख सकते हैं, किसी तरह की नारेबाजी नहीं, किसी तरह का हुजूम नहीं, एक शांतिपूर्ण हम लोग को उनके घर पर आज दशकर्म था जाना था और फिर उनके परिवार से मिलके हम लोग को वापस चले आना था। मगर सरकार ने उन्हें एयरपोर्ट के अंदर ही बैठा के रखा है और काफ़ी रोष है काफ़ी कार्यकर्ताओं में रोष। अगर उन्हें वापस लौटा दिया जाता है, भेज दिया जाता है, फिर क्या आप लोगों का स्टैंड रहेगा? क्योंकि आप लोगों में काफ़ी रोष और नाराज़गी भी देखने को मिल रही है। देखिए, हम लोग विरोध प्रदर्शन तो कर ही सकते हैं, इसमें तो हमें कोई रोक नहीं सकता। मगर इस चीज़ को आप देख लीजिए, झारखंड नहीं ये तालिबान हो गया है। ये सरकार जो है, ये सरकार क्या चाहती है? आज पिछले वर्ष देखिए एक मर्डर, 20 वर्ष देख लिए एक हत्या। मतलब क्या चाह रही है सरकार? चाह रही है कि हिंदुओं को हत्या कर दें और दूसरा कोई नहीं रहे। ये सरकार कभी बिहारी आदिवासी करती है, कभी मुस्लिम हिंदू करती है। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लोग देख रहे हैं, नहीं देख रहे तो उग्र आंदोलन करने की चेतावनी हम लोग झारखंड सरकार को देते हैं। तो देख सकते हैं आप कि किस तरह से लोग खफा हैं, नाराज़ हैं। दरअसल जिस तरह से कपिल मिश्रा को एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया है और उन्हें पिछले 3 घंटे से बैठा दिया गया है, और जो बातें सामने आ रही है कि उन्हें लौटा दिया जाएगा, उन्हें बरही जाने की, हज़ारीबाग जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। प्रशासन का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर, विधि व्यवस्था को देखते हुए इस तरह के स्टेप उठाए गए हैं। जैसा कि हाल के दिनों में रुपेश पांडे की हत्या हो गई थी और उसके बाद से लगातार हम कह सकते हैं कि विभिन्न संगठन द्वारा ये मांग की जा रही है कि उच्च स्तरीय जांच हो, सीबीआई जांच हो, हत्यारों को फांसी दी कार्रवाई की जाए। और इस मामले को लेकर के जहां प्रशासन अलर्ट है, वहीं दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, इसे देखते हुए कपिल मिश्रा को रोक दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हिंदू जागरण मंच के सदस्य हैं, जो उन्हें एयरपोर्ट रिसीव करने आए थे, वे काफ़ी नाराज़ है, खफा है। और साथ ही इनका कहना है कि अगर तुगलकी फरमान इस तरह से झारखंड सरकार चलाएगी तो वे आंदोलन करेंगे। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि उन्हें वापस भेज दिया जाता है या बरही जाने के लिए इजाज़त दी जाती है। लेकिन कहना गलत नहीं होगा कि रुपेश पांडे हत्याकांड के बाद से जिस तरह से पूरे झारखंड में
सनसनी सा फैला हुआ है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर उच्च स्तरीय जांच को लेकर लगातार विभिन्न संगठन मांग कर रहे हैं। और आज जिस तरह से कपिल मिश्रा को रोक दिया गया है और हिंदू जागरण मंच ने चेतावनी भी दी है, क्या कुछ स्टेप, क्या कुछ कदम सरकार प्रशासन इस बाबत उठाती है और मंच किस तरह से आंदोलन करता है। न्यूज़ विंग के लिए रांची से रफ़ी सलीम। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.